हेलो एवरीवन, आप सभी को पता है कि एस्टेट का जो है आप लोग का फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है 8 सितंबर से। टाइम बहुत कम दिया गया है, 8 सितंबर से लेकर के 8 to 16 के बीच में आप लोग का फॉर्म फिलअप का टाइम दिया गया है, जो कि बाकी बहुत कम है एक्चुअली में। तो आप लोग के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एस्टेट का फॉर्म भरने के लिए, उसके लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि वो सारा आपको डॉक्यूमेंट्स हम बता दें। एंड इसके साथ साथ जो है आप लोगों के और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास कि इसका एज क्राइटेरिया क्या रहता है। एस्टेट में पेपर 1 पेपर 2 के बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपका पीजी नहीं है, मास्टर नहीं है, तो क्या ग्रेजुएशन और बीएड के बेस पे आप फॉर्म भर सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने भेजे हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। पूरा एस्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, साथ साथ हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी देखेंगे, कौन कौन सब्जेक्ट वाले बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं, इसको लेकर के भी कंफ्यूजन है, उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को एस्टेट से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है, बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है, सी टेट के, यूपी टेट के क्लासेस दिए जाते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ भाई, फॉर्म भरने का ये सारा आपका कॉम्बिनेशन का है कि आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब आप जैसे कि डेट को लेकर के अगर हम बात कर लेते हैं तो ये है आप लोगों का डेट जिसमें कि आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। पहला आप देख सकते हो 8 सितंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट डेट 25 ऑफ सितंबर दिया गया है। ठीक है, 25 सितंबर जो है एप्लीकेशन फॉर्म का है। फिर उसके बाद से अगर हम एग्जाम डेट की बात करते हैं तो ये आपको अक्टूबर में है, 4 से 25 अक्टूबर के बीच में। रिजल्ट 1 नवंबर को होगा, तो ये डेट तो आपको याद रख लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं एस्टेट को लेकर। देखो एस्टेट में 2 तरह के एग्जाम होते हैं। एस्टेट में एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। एस्टेट का अगर मैं बात करती हूं तो 2 होता है, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। जो पेपर 1 आपका होता है वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले। और जो पेपर 2 होता है वो आप लोगों को इसके लिए मास्टर चाहिए होता है प्लस बीएड चाहिए होता है। तो ये आप याद रखना, अगर आपने मास्टर नहीं किया है तो भाई ग्रेजुएशन प्लस बीएड के आधार पर बीएड कंप्लीट होना चाहिए, आप पेपर 1 डाल सकते हो। पेपर 1 में जो है 9 और 10 के बच्चों को पढ़ाने के लिए मिलता है और पेपर 2 में 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाने के मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम पेपर 1 के बारे में पहले देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये पेपर 1 का है, हिंदी के लिए अगर आप फॉर्म डालना चाहते हो, हिंदी के टीचर बनना चाहते हो तो आपका ग्रेजुएशन जो है हिंदी से होना चाहिए और साथ साथ बीएड आपका हिंदी से होना चाहिए। ठीक, इसी तरह से उर्दू, संस्कृत, ये सब है। मैथ्स के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मैथ्स में आपका है कि बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स, आपका ग्रेजुएशन में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। और या फिर आप लोगों का जो है बीटेक मैथ से होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए, तो ये वाले लोग फॉर्म डाल देंगे। साइंस के लिए बात करें, बैचलर्स डिग्री इन बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री आपका होना चाहिए आपका साइंस के लिए, मतलब इन तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट। और बीएड या फिर बीटेक विथ साइंस एंड बीएड, साइंस से बीएड आपका बीटेक होना चाहिए। सोशल साइंस की बात करते हैं, ग्रेजुएशन विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अगर सोशल साइंस में सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में से कोई 2 सब्जेक्ट आप लोगों का ग्रेजुएशन में होना चाहिए। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में से कोई एक कंपलसरी होना चाहिए और प्लस आपका बीएड होना चाहिए। तो ये आप लोगों के कॉम्बिनेशन होते हैं पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के लिए कुछ नहीं है, मास्टर डिग्री होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए। जो भी है मास्टर डिग्री और बीएड, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, चलो अब यहां पर एज लिमिट को लेकर बात करते हैं, क्योंकि एज को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ रहे थे। देखो एज, एस्टेट के लिए एज होता है जनरल कैटेगरी मेल के लिए 37 इयर्स, जनरल कैटेगरी फीमेल के लिए 40 इयर्स है। ठीक है, 37 से 40 साल। अब इसके अलावा ओबीसी मेल फीमेल 40 इयर्स ही रहेगा, एससी एसटी मेल फीमेल 42 और एससी का सिर्फ, और एसटी का जो है 42। ये आप लोगों का जो है एज क्राइटेरिया रहता है, ये एज है तो आप लोग फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, इसके बीच में आप लोग हो तो। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि फीस आपका 960 पेपर 1 के लिए, आपका 760 जो है जनरल और ओबीसी के लिए, और दोनों फॉर्म डाल रहे हो तो ये इतना लगेगा, ये आप लोग देख सकते हो। तो ये सारे हैं। अब चलो हम डॉक्यूमेंट पे देख ले कि भाई आपका डॉक्यूमेंट क्या रहेगा।
निगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं होता है। 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 2.5 घंटे का आपको रहेगा, 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से और 50 नंबर आपके चाइल्ड साइकोलॉजी और बाकी सारे सब्जेक्ट मैथ्स ये सब का रहता है। ठीक है, ये आप लोग का हो गया। पेपर 2 का भी आप लोग देख लो, पेपर 2 का भी सेम ही है, बिहार स्टेट सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और मैं आ जाती हूँ आपको, चलिए अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आप लोगों का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पर आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रखे हुए हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हम लोग रेडी करके रखें। देखो बिहार के हो भाई, ये स्टेट का डॉक्यूमेंट है, सिंपल डॉक्यूमेंट आप लोगों को रखना है। एक तो एकेडमिक आप लोगों को रखना ही है। एकेडमिक में मतलब कि आपका 10th का हो जाए मार्कशीट, ठीक है, 10th का हो जाएगा मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा आपका इसी तरह से 12th का रख लो। ठीक, फिर आप लोग जो है ग्रेजुएशन का रख लो। पेपर 1 के लिए फॉर्म भर रहे हो तो ग्रेजुएशन तक ही चाहिए। पेपर 2 के लिए फॉर्म भर रहे हो तो मास्टर डिग्री भी चाहिए होगा, है ना, मास्टर डिग्री भी चाहिए होगा। इसके अलावा आपका बीएड चाहिए होगा कि आपका बीएड हो। ये सारी चीजें जो है आप लोगों को देख लेनी है। ठीक, ये तो एकेडमिक हो गया। अब हम बात करते हैं इसके अलावा, अगर कोई आरक्षण आपको मिल रहा है, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो उसके लिए भी आप लोगों को रखना होगा, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, अगर है तो आवासीय है तो बिल्कुल वो भी डाल दोगे, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाहर वाले भी बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप लोगों का आधार, ठीक है, फोटोज, सिग्नेचर, ये सब आप रख लोगे। क्या ही है इसमें, कुछ ऐसा थोड़ी ना है ये सारा, लेकिन डॉक्यूमेंट आप लोग अपडेटेड रखना। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट जो है अपडेटेड रखना। इसके अलावा जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो इनकम सर्टिफिकेट भी आप लोग का लगेगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का वो लगेगा, वो अपडेटेड रखना। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका है, आधार है, फोटोज है, साइन है, ये सब आप लोग रख लेना है। ठीक है, यही है आप लोग का स्टेट का पूरा डेटा। जो जो आपके क्वेश्चंस थे, आई होप मैंने सारे के सारे कवर कर लिए हो। फिर भी कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।